सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के अंतर्गत रहीम के दोहे का अध्ययन करेंगे। किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? रहीम के दोहे का। आज हमारा पाठ है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हमारे कक्षा 9 के अंतर्गत रहीम के दोहे का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग रहीम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। रहीम बहुत ही लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ये अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं और इनका जन्म स्थान जो है लाहौर पाकिस्तान में जन्म स्थान क्या कहाँ है? इनका जन्म स्थान लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। लाहौर पाकिस्तान में सन 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तो आइए बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खानकाना था और रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार कवियों में से एक माने जाते हैं और अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। वे अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते थे। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि रहीम की जो प्रमुख कृतियां हैं वो है रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, वर्वे भाषिक, वेद वर्णन इत्यादि। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित है। किस चीज में समाहित है? रहीम ग्रंथावली में समाहित है। तो प्रस्तुत पाठ हम बच्चों के सामने इन दोहों के माध्यम से नीतिपरक दोहे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इनके माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलेगी, यह जानकारी मिलेगी, यह ज्ञान मिलेगा कि हमें औरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अर्थात हम औरों के साथ कैसा व्यवहार करें, किस तरह का बर्ताव करें, इस नीतिपरक दोहे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोहे हैं जो रहीम के द्वारा लिखे गए हैं और हम सभी पाठकों बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें सिखाने के लिए प्रेरित कर रही है ताकि हम उनका अनुसरण कर अपने जीवन को सही मार्गदर्शन दे सके, सही गति दे सके और अपने जीवन को सफल बना सके। तो आइए बच्चों, सबसे पहले प्रथम दोहे को हम लेते हैं जिसमें उन्होंने कुछ इस प्रकार लिखा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इन पंक्तियों में रहीम के कहने का अर्थ यह है कि प्रेम रूपी धागा अगर एक बार टूट जाता है तो वह दोबारा नहीं जुट पाता है। अगर इसे जबरदस्ती से जोड़ भी दिया जाए, बच्चों यदि एक धागा कोई टूट जाता है तो दोबारा वो जुट नहीं पाता है, परंतु जबरदस्ती से यदि इसे जोड़ भी दिया जाता है तो पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाता है। इसमें गांठ पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी तरह मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यह बताना चाहा है कि मनुष्य का भी यदि कोई रिश्ता किसी के साथ या संबंध खराब हो जाता है, मनुष्य का कोई रिश्ता या संबंध खराब हो जाता है तो क्या होता है? मनुष्य का रिश्ता और संबंध यदि किसी के साथ खराब हो जाता है तो भले ही प्रयास करने पर वो ठीक हो जाता है, प्रयास करने पर ठीक हो जाता है, लेकिन वो पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाता है। इसी तरह अगली पंक्तियों में उन्होंने लिखा है कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी ठिलई है लोग सब बाटी न लई है कोई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दुआ है। इन पंक्तियों में रहीम दास जी कहते हैं कि
अपने दुख को मन के भीतर रखना चाहिए। अर्थात हमारे मन में यदि कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, कोई दुख हो, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने मन के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि उस दुख को कोई बांटता नहीं है। हम लोग क्या अपने दुख को किसी के साथ व्यक्त करते हैं, किसी के साथ कहते हैं, तो उस दुख को बांटने वाला कोई नहीं होता है, बल्कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई भी मदद नहीं करता है, कोई भी मदद नहीं करता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो है इस दोहे के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं रहीमदास जी? रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी ठिलहि लोग सब बांटी न लइहें कोई। कोई उस दुख को बांटता नहीं है बच्चों, कोई हमें सहारा नहीं देता है, हमारी मदद नहीं करता है, बल्कि लोग क्या करते हैं? लोग उस दुख को मजाक में लेते हैं, उसे मजाक में लेते हैं। और रहीमदास जी के कहने का इस दोहे के माध्यम से यही हमें संदेश देना चाहते हैं, यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें अपने दुख को क्या करना चाहिए? अपने मन में ही रखना चाहिए, कभी किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। व्यक्त करने पर लोग क्या करेंगे? उस बात के पर मजाक करेंगे, हमारे दुख को बांटेंगे नहीं, बल्कि हमारे दुख को क्या करते हैं? हमारे दुख के साथ मजाक करते हैं, बल्कि हमारी मदद नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए हम अपने पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अगले कक्षा में आगे के दोहे को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।